दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। दोस्तों, महंगाई देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आज लगातार वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। दैनिक जीवन के वस्तुओं को माने तो 150 से 250 गुना तक की कीमतों में वृद्धि हो चुकी है। आज के समय में देश एक ऐसी कगार में खड़ा है जहां एक और जनसंख्या वृद्धि की समस्या देश झेल रहा है और दूसरी ओर महंगाई। वर्तमान समय की बात करें तो देश में जनसंख्या पहले की अपेक्षा 3 गुनी हो चुकी है। जनसंख्या की इस कदर वृद्धि होने से महंगाई की वृद्धि होना जायज़ है। जब वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से महंगाई भी बढ़ जाती है। भारत जैसे उन्नतशील देश में एक बहुत बड़ा व्यय का जिक्र करें तो वह खनिज संस्थान पर होता है, यानी कि पेट्रोल पर। इस खर्च को नियंत्रित करने की दिशा में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। यही वजह है कि पेट्रोल की दाम वृद्धि होते रहती है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से अन्य चीज़ें भी महंगी हो जाती है। बाज़ार में महंगाई बढ़ने और घटने दोनों के पीछे अहम वजह मांग और आपूर्ति होती है। मांग व्यक्ति की उपरोक्त वस्तु की खरीदने की क्षमता, यानी कि उसके मौजूदा बजट पर निर्भर करती है। वही उसके द्वारा जमा की गई राशि उसके खर्च पर निर्भर करती है कि उसकी कुल आय कितनी है, वह कितना खर्च करने में सक्षम है। यदि व्यक्ति के पास अधिक पैसे हैं तो वह ऐसे में अधिक चीज़ों की खरीदारी करता है और अधिक खरीदारी करने से वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। ऐसे में उत्पाद की कमी होने के कारण उसकी कीमत बढ़ना लाजमी है। महंगाई बढ़ने के पीछे वैसे तो कई जायज़ हैं, जिनमें से एक वजह भ्रष्टाचार को भी माना गया है। वर्तमान समय में कुछ ऐसी स्थिति बन गई है जिसमें अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। किसानों की और कमज़ोरी आर्थिक स्थिति की महंगाई लाने के लिए जिम्मेदार मानी गई है। प्राकृतिक आपदा के चलते कभी कभी फसलें बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसान भाइयों को तो बड़ा नुकसान होता ही है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था शिथिल पड़ जाती है। वर्तमान समय में देश में खाद्यान्न की समस्या तो नहीं है, लेकिन काला बाजारी की समस्या ने देश को जकड़ लिया, जिसके चलते अनाज की कमी को झूठा में ही दिखाया जाता है। महंगाई बढ़ने की कई वजह हो सकती है और उन्हीं वजहों में से एक वजह काला बाजारी भी है। बड़े व्यापारी और पूंजीपति मौके का फ़ायदा उठाकर पैसे की आड़ में ज़रूरी चीज़ों का संग्रहण कर लेते हैं। नतीजा बाज़ार से आवश्यक चीज़ें मिलना बंद हो जाती है,
जैसे ही उसकी आपूर्ति होती है, लोग चीज़ों की दाम बढ़ाकर बेचना शुरू कर देते हैं। इसी को आम भाषा में काला बाजारी कहते हैं। जो लालची लोग ऐसा करते हैं। महंगाई बढ़ जाने से मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। पेट्रोल के दाम हो या गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाने से आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे के लोग अपनी ज़रूरतों को काट कर घर चलाने का प्रयास करते हैं, जिसमें उनको अपने बच्चों की पढ़ाई तक की खर्च को कम करना पड़ता है। दैनिक उपयोग में आने वाले वस्तुओं के बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। इस दिशा में सरकार को चाहिए कि लगातार मूल्य नियंत्रण पर नज़र रखे। ऐसा करने से कालाबाजारी पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन इस दौरान आम लोगों को संयम रखना चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई निम्न और मध्यम स्तर के लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं, जैसे कि खाने पीने की चीज़ों और ईंधन में आवश्यक से अचानक बढ़ोतरी कर दी जाती है, जिससे लोगों का आर्थिक बजट गड़बड़ा जाता है। लोग सरकार को दोष देने लगते हैं। स्टील और सीमेंट जैसी उपयोगी चीज़ों की महंगाई इनपुट के रूप में इनका उपयोग करने वाले उद्योगों के तगड़ा झटका देती है। वही इसका असर सिर्फ आम जनता को पड़ता है। इसके निर्माता हमेशा फायदे में रहते हैं। महंगाई से बचने के लिए उपभोक्ता और सरकार दोनों को आगे आना चाहिए। उनके बीच अच्छे गठबंधन से महंगाई रोका जा सकता है। सरकार को समय समय पर जांच करते रहना चाहिए कि कहीं और व्यापारी कालाबाजारी तो नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। वही आम जनता को सहयोग के रूप में सामान खरीदने के दौरान जागरूक होना चाहिए। उसे यह जानकारी होनी चाहिए कि वस्तु का क्या मूल्य है और एक ग्राहक होने के नाते उसे क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य को अधिक दाम पर वस्तु को बेच रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार को पदार्थ को और रोज़मर्रा की वस्तुओं पर पैनी नज़र रखना चाहिए। महंगाई को रोकने के लिए आम जनता को चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करें। ऐसा करने से
महंगाई की समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि हम अपनी ज़रूरत की वस्तु खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं तो हमें उपरोक्त वस्तु को खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा करने से वस्तु के मूल्य में अपने आप गिरावट आती है। देश को उन्नत करने के लिए हमें महंगाई पर लगाम कसने की ज़रूरत है। महंगाई की समस्या निदान निकलते ही देश में भूखमरी की समस्या का अंत अपने आप हो जाएगा। महंगाई के होते कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। महंगाई को नियमित करने के लिए हमें खुद भी छोटे मोटे प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद।